नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। सोमवार की भारी गिरावट के बाद शेयर मार्केट संभलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से मजबूती लौटती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ों के लिए और बारीकी से समझना पड़ेगा। इसको फौरी तौर पे कह सकते हैं रिकवरी, लेकिन उस तरह की मजबूती नहीं मान सकते इसको। इस बीच बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता सामने आती हुई दिख रही है। ये टेंशन अगर बढ़ी तो बाजार के लिए नेगेटिव खबरें और नेगेटिव सेंटीमेंट्स हो सकते हैं, बाजार में घबराहट पैदा हो सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला, हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाजार में रिटेल निवेशकों की संख्या कोविड के बाद से तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में देश के शेयर बाजार में निवेशकों के जो नंबर्स हैं, अगर आप देखें टोटल संख्या जो है करीब 18.5 करोड़ पहुंच चुकी है। जी हाँ, 18.5 करोड़ जो है निवेशक आ चुके हैं अब तक। वहीं दूसरी और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाने वालों की जो संख्या है करीब 4.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, टेंशन की इसमें क्या बात है, इसमें घबराहट वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, संख्या बढ़ना तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ कहानी कुछ और है। तो वो क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊँगा। आप देखिए यहाँ पर कि जो एक अलग सिग्नल यहाँ पे बाजार को लेकर मिल रहा है वो क्या सिग्नल है। तो यहाँ पर बात यह है कि देश के जो बैंक है उनकी सेहत जो है वो लगातार असर डालता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रही है। या फिर कहें कि थोड़ा सा डेटोरेट होती स्थिति देखने को मिल रही है। बैंकों के लिए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जो है वो लगातार बड़ी टेंशन बनकर उभर रहा है, क्योंकि देश के जो लोग हैं वो जितना ज़्यादा पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले बैंक डिपॉजिट स्कीम्स में उतना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों में पैसों का डिपॉजिट जो है वो घट रहा है, जो बैंकों की कोर कमाई है यहाँ पे। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशकों ने इसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया था, जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं। वहीं दूसरी ओर बैंकों के डिपॉजिट स्कीम्स में, जो कि आप देखिए आरडी, एफडी और तमाम तरह की स्कीम्स होती हैं, उसमें डिपॉजिट उस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहा है। एसबीआई और आरबीआई ने इस पर काफ़ी गहरी चिंता जाहिर करी है। इतना ही नहीं, आरबीआई गवर्नर ने ये बात भी इस बात की खुद से तस्दीक करी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश का रिटेल पैसा जो है वो बैंक डिपॉजिट की जगह पर ऑल्टरनेटिव रूट्स की ओर बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, उससे देश के बैंकों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आइए थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझते हैं कि आखिर देश का जो सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है उसकी भी एक रिपोर्ट आई, और साथ ही ये लोग बोल क्या रहे हैं आरबीआई की तरफ से, और साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन में ऐसा क्यों कहा जो रेगुलेटर है वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस मोर्चे पर चिंता व्यक्त करी है। मौजूदा दौर में रिटेल कस्टमर्स का जो रुख है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की ओर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बैंकों की फंडिंग के मोर्चे पर काफ़ी चुनौतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। यही वजह है कि देश का क्रेडिट ग्रोथ तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बैंकों को लोन की बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट्स और लाइबिलिटी के लिए दूसरे रिसोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी के लिए परेशानी का सबब है, कमियां उजागर कर सकता है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को सलाह देते हुए साफ तौर पे कहा है कि बैंकों को अब अपने ब्रॉडर नेटवर्क का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने चाहिए ताकि रिटेल कस्टमर बैंकों में डिपॉजिट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। मतलब उनका कहने का मतलब साफ तौर पे कि ऐसी स्कीम्स उनको लानी चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट कर सके रिटेल निवेशकों को। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ इसी तरह की बातें या फिर कहीं चिंता जाहिर करी है, जैसा आरबीआई कह रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब निवेशक जो है वो बैंक डिपॉजिट या फिर यूँ कहें कि बैंकिंग स्कीम्स में निवेश करने की जगह पर म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। हाल ही में म्यूचुअल फंड में निवेशकों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया और इस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है बल्कि। वहीं दूसरी ओर देश के बैंकों के डिपॉजिट की ग्रोथ में लगातार गिरावट आ रही है, गिरावट मिल रही है। आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान भी ये बात कही है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अब इन्वेस्टर्स अब अपनी सेविंग को बैंकों की ट्रेडिशनल स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि कैपिटल मार्केट में, यानी कि जिसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं। अगर दोनों के फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो बैंक डिपॉजिट की हिस्सेदारी ज़्यादा है, लेकिन अब इसकी ग्रोथ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग यहाँ डाल रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम, अब आप कहेंगे सर शेयर मार्केट से कैसे इससे जोड़ा जा सकता है, तो शेयर मार्केट से ऐसे जोड़ा जा सकता है। आप देखिए,
पिछले कुछ समय से अगर सबसे ज़्यादा इंडेक्स कोई आपने अच्छी तेज़ी जिसमें देखने को मिली वो बैंकिंग, चाहे वो PSU इंडेक्स था, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर। लेकिन अब आप पिछले कुछ दिनों का आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको एक महीने की बात करूं, निफ्टी PSU बैंक की मैं इंडेक्स की बात करता हूं, एक महीने में इसने नेगेटिव 6% का रिटर्न दिया। जिस तरीके से वो बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे थे वो उन्होंने भागना बंद कर दिया, अगर आपने इस चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया हो। रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए। रिजल्ट्स क्यों नहीं अच्छे आए? तो ये एक चीज़ इम्पैक्ट डालती है। अगर आप देखिए डिपॉजिट की दर घटेगी तो बैंक का जो कोर कमाई का जो बिजनेस होता है वो इम्पैक्ट करता है, और वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर आप 3 महीने के निफ्टी PSU बैंक के इंडेक्स का रिटर्न उठा के देख लें तो भी आपके सामने 3% की नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। अब वहीं प्राइवेट निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स की अगर हम लोग एक बात देखें तो एक महीने के अंदर ये करीब 4% नीचे आ चुका है। तो ये कुछ चीज़ें सिग्नल दे रही हैं कि जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर को लेके अगर चला जाए तो ये देखिए ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए बाजार के पास जो ट्रिगर था वो था जियो, जो बाहर से जो इस तरह के अमेरिका या जापान की चीज़ों को लेकर चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन अब वहाँ पे जापान में अनवाइंडिंग होती हुई दिखी हैं चीज़ें। जो पैसा था जापानीज़ वाला वो वापस खर्च करते हुए वापस मार्केट में आ गया, वहाँ की इकोनॉमी में वापस वो पैसा आ गया। लेकिन अभी जो बड़े ट्रिगर्स हैं बाजार उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा ट्रिगर आया जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा तो फिर ये दिक्कत बड़ी हो सकती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।